और गौरी काफी देर से दाने की तलाश में उड़े जा रही थी। बिल आखिर उन्हें एक जगह पर थोड़ी सी गेहूं की फलियां मिल जाती हैं। पर है कुछ दाना मिल तो गया, नहीं तो हम तो खप गए हैं आज तो दाना ढूंढते ढूंढते। हाँ गौरी बहन, और वैसे भी हम जंगल से बहुत दूर आ गए हैं। खाली हाथ वापस जाते अच्छा भी नहीं लगना था हमें। रानो, तुम तो खाली हाथ ही जाओगी। ऐसा बोलकर वो फटाफट से दाना उठाती है और दुम दबाकर भाग जाती है। मुझे इस गौरी के साथ आना ही नहीं चाहिए था। अब मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगी? शाम भी हो गई है। ऐसे ही चिड़िया इधर उधर दाने की तलाश में फिरती रहती है और गौरी तो खुशी खुशी दाना लेकर भागे जा रही थी। तभी एक बूढ़ा कबूतर गौरी को रोक लेता है। बूतर भैया, क्या कुछ देना चाहते हो? मुझे क्यों रोका? जैसे कोई सोने का हार या कोई ऐसी कीमती चीज। नहीं बेटा, मेरा तो चश्मा खो गया है कहीं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे ठीक से नजर नहीं आ रहा, आप मेरा चश्मा ढूंढ दें। बे कबूतर, तुमने इस काम के लिए मुझे रोका? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अब तक तो मैं अपने घर पहुंच चुकी होती। पर तुम चिंता ना करो, अभी एक चिड़िया यहाँ से गुजरेगी, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। मैं तो चली। ये कहकर गौरी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ चिड़िया को कोई दाना नहीं मिलता। वो उदास मन से अपने जंगल की तरफ लौट रही होती है कि वो उसी कबूतर को देखती है। कोई बूढ़ा पक्षी है, हो सकता है इसको किसी मदद की जरूरत हो। मैं देखती हूँ। कबूतर बाबा जी, आप अपने घर क्यों नहीं जा रहे? रात होने वाली है। बेटा, मुझे नजर नहीं आ रहा ठीक से। मेरा चश्मा यहाँ कहीं झाड़ियों में गिर गया है। प्लीज कोई मेरी मदद करे। आप चिंता न करें, मैं आपका चश्मा ढूंढ देती हूँ। तभी चिड़िया चश्मा ढूंढने लगती है। चश्मा ढूंढते ढूंढते काफी देर हो जाती है। तभी वो चश्मा झाड़ियों में फंसा हुआ दिखाई देता है। चिड़िया वो चश्मा पकड़ती है और बूढ़े बाबा को पहना देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच ही कहा था उस कवि ने कि चिड़िया आपकी मदद जरूर करेगी। बेटा, मुझे आप उदास क्यों लग रही हो? क्या बात है? बाबा जी, मैं एक चालाक कवि के साथ आज दाना ढूंढने आई थी। हम जंगल से बहुत दूर आ गए और जैसे ही हमें दाना मिला तो वो खुद ही सारा दाना ले गई और मुझे कुछ भी नहीं दिया। अब मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगी घर? तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम आओ मेरे पास। ऐसे ही वो बूढ़ा कबूतर चिड़िया को अपने घर की तरफ ले जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा कठेल का पेड़ होता है। वो एक कठेल तोड़कर चिड़िया को दे देता है। कबूतर वहाँ से एक कठेल तोड़ता है और चिड़िया को दे देता है। ये लो बेटा, तुम ये कठेल रखो, ये एक जादुई कठेल है। इससे तुम जो कुछ कहोगी वो तुम्हारी बात मानेगा, चाहे तुम भोजन मांगो या कोई भी जरूरत की चीज, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी बात ही मानेगा। जाओ बेटी, अब तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे, उनको खाना खिलाओ। चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। चिड़िया कठेल को अपने घर अपने बच्चों के सामने लाती है तो कुकू बोलता है, मम्मा मम्मा, आप ये कठेल क्यों लाए हैं? मुझे तो कठेल जरा पसंद नहीं है। बच्चे उस कठेल को देखकर मायूस हो जाते हैं। तभी चिड़िया सारी कबूतर की बात अपने बच्चों को बताती है और कठेल से कहती है, कठेल कठेल, मेरे कुकू के लिए स्वादिष्ट समोसा दे और मेरी गुड़िया के लिए स्वादिष्ट खीर। चिड़िया के बोलते ही समोसा और खीर उनके सामने आ जाती है। तभी सब पेट भरकर खाना खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। गौरी दोबारा चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, दिन चढ़ गया है, सूरज सर पर है, दाना लेने नहीं जाना? गौरी बहन, मैं अब दाना लेने नहीं जाऊंगी, तुम खुद ही जाओ। वो ऐसे ही सारी बात गौरी को बता देती है।
वो जैसे ही चिड़िया की बात सुनती है वो तो हक्का बक्का रह जाती है और भागी भागी कालू के पास जाती है। रोते कालू को सारी बात बताती है और कालू से कहती है कि वो कठेल चिड़िया के घर से चोरी कर लाओ। ठीक है गोरी, तुम रोना धोना बंद करो, मैं आज रात ही चिड़िया के घर से कटेल को चुरा लाऊंगा। वो कौन सा मुश्किल है उसके घर से चुराना। दोनों चालाक कौवे रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होती है चिड़िया और उसका परिवार गहरी नींद सो रहा होता है, तभी कालू कौवा चोरी से उनके घर घुस जाता है और पोटली में डालकर कठेल को घर ले आता है। कठेल को देखते ही गोरी बोलती है, कठेल कठेल, मुझे एक स्वादिष्ट सा बढ़िया सा बहुत सारा गाजर का हलवा दे दे। लेकिन कठेल से कुछ नहीं निकलता। गोरी बार बार यही लफ्ज दोहराती है पर कठेल से कुछ नहीं निकलता। ऐसे ही कालू कौवा भी बार बार कोशिश करता है लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। वो गुस्सा आ जाता है और वो कठेल को तोड़ देता है और सारा कठेल खा जाता है। सुबह हो जाती है, चिड़िया और उसके बच्चे उठ जाते हैं और उसके बच्चे तो रोने लगते हैं, मम्मा मम्मा हमारा कठेल चोरी हो गया। बच्चों आप चिंता ना करो, मुझे पता है वो एक दुष्ट कालू कौवे ने ही चुराया है। कठेल तुम जहाँ भी हो फूल कर एक गुब्बारा बन जाओ। चिड़िया के ऐसा बोलते ही कालू कौवे में कठेल फूलने लगता है और कालू कौवे के पेट में शदीद दर्द होने लगता है। गोरी गोरी, मुझे बचाओ, मैं मर गया, मुझे बचाओ, ये कठेल तो फूल रहा है। देखकर भागी भागी चिड़िया के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है और चिड़िया को लेकर कालू कौवे के पास आती है। चिड़िया बहन, जल्दी से कठेल को छोटा कर दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कठेल तुम जल्दी से छोटा हो जाओ और मेरे पास आ जाओ। तभी फौरन से कठेल चिड़िया के पास आ जाता है। देखा दुष्ट कौवा, ये सिर्फ मेरी बात मानता है। चिड़िया के दोनों बच्चे हंस रहे थे और अपना जो दाऊ कठेल लेकर वापिस चले जाते हैं।